जी हाँ दोस्तों, खबर है कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल की, जहां पे रात के 8 बजे इमरजेंसी में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ, क्या कारण था, तमाम चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आप लोग इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए और तमाम चीजों पे हम लोग आगे बात करेंगे। आज जिस प्रकार का स्थिति यहाँ बना हुआ है, ये अगर आप चुप बैठे तो आने वाले दिन ये जान लीजिए, आज उस गरीब का बच्चा को कुत्ता काटा है, कल आपके बच्चे को भी कुत्ता काटेगा और यहाँ दवा नहीं होगा तो आपको भी दर दर भटकना पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाए तो फिर कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। क्या ये उनका कहना है? तो आखिर में क्या यहाँ पर बहुत बड़ा खेला चल रहा है या तो कमीशन खोरी चल रहा है? ये पूरा जांच का विषय है। मैं पूरी जांच करने के लिए मैं उपायुक्त महोदय को भी लिख के दूंगा कि ये अगर कुत्ता का दवा नहीं है अस्पताल में तो एक आम आदमी है जो जिसको बीपी का दवा हो, जिसको शुगर का दवा हो, चाहे जिसको बुखार हो, चाहे जिसको कुछ भी दवा का जरूरत पड़े, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है। वो गरीब आदमी अगर यहाँ आएगा तो मरने के लिए यहाँ आएगा। परिवार के लोग क्या कहा? परिवार ने सीधा कहा कि मैं इधर दर दर भटक के 2080 रुपया जुगाड़ करके भीख मांग के अभी दवा करके ला रहा हूँ। 1 घंटा तो मेरा बच्चा यहाँ घूम रहा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके लिए दवा 2080 रुपए खरीद के लाया हूँ। विमल जी कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी। बच्चे की दादी ने लाया, बच्चे की दादी ने लाया, भीख मांग के लाया। तो ऐसे में ऐसा अस्पताल है, क्या जरूरत है? वो बच्चे का पिता क्या करते हैं, क्या पता? बच्चे का पिता एक टोटो चलाते हैं। आप जान सकते हैं कि एक गरीब आदमी, वो भी भाड़ा का टोटो, उसका अपना टोटो भी नहीं है, वो किसी का उधार लेके दिल्ली का चलाता है। वो तब वो कहाँ से दवा देगा? आप बताइए। मैं जनता से पूछना चाह रहा हूँ, आज जिस प्रकार का स्थिति यहाँ बना हुआ है, ये अगर आप चुप बैठे तो आने वाले दिन ये जान लीजिए, आज उस गरीब का बच्चा को कुत्ता काटा है, कल आपके बच्चे को भी कुत्ता काटेगा और यहाँ दवा नहीं होगा तो आपको भी दर दर भटकना पड़ेगा। अगर आज आवाज नहीं उठाए तो फिर कभी आवाज नहीं उठा पाएंगे, ये कहना चाहता हूँ मैं। आप क्या करेंगे आगे? मैं आगे कल सुप्रीडेंट साहब से मिलूंगा और ये पूछूंगा कि कुत्ता काटने का दवा आपके पास नहीं है, और अगर नहीं है और अगर सप्लाई नहीं है तो आप लिखित रूप से दीजिए कि हाँ मेरे पास सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं राज्य सरकार से पूछूंगा, मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछूंगा कि आखिर में कुत्ता काटने का दवा जब आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप आदमी का जान कहां से बचाएंगे? काफी ज्यादा काटा हुआ बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा काटा हुआ है। एमजीएम अस्पताल, ये वही अस्पताल है जिस अस्पताल के झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी पिछले कहा जाए 5-6 दिन पहले ही वो गए हुए थे वहां पे निरीक्षण करने के लिए, और तमाम जो भी त्रुटियां थी उसको भी उन्होंने कहा था कि पानी वगैरह का भी व्यवस्था नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि करोड़ों की लागत से ये अस्पताल को बनाया गया है, और करोड़ों के लागत से बनाने के साथ ही साथ यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर्स होंगे, कितने सारे नर्स होंगे, तमाम चीजें, फैसिलिटी, सुविधाएं सरकार दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की आम जनता को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण कल का जो ये मामला है, इस मामले को देखने के बाद यही लगता है कि जब एक कुत्ता काट लेता है एक बच्चे को, और वो भी एक गरीब बाप अपने बेटे को लेके जाता है अस्पताल में, और उससे भी दवा बाहर से खरीदवाया जाता है कि ये दवा लेके आइए बाहर से, और वो दवा भी लेके आता है 2080 रुपया का दवा वो खरीद के लाता है। तब जाके कहा जाए कि 6 बजे वो अस्पताल में आते हैं और 8:30 बजे उस 3 साल के बच्चे का इलाज शुरू होता है। तो आप समझिए कि एक रिक्शा चलाने वाला या फिर के ऑटो चलाने वाला, और वो भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसने इससे उससे उधार करके और 2080 रुपए की दवा को खरीदा। और इसका कारण ये है, ये आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ के जो नेता मंत्री हैं झारखंड के, वो कहीं ना कहीं अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज विदेशों में करवाते हैं, जिस कारण से यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतनी लचर है। आए दिन देखने को मिलता होगा, रांची के ही मामूली सा सदर अस्पताल का ही उदाहरण आप लोग देखते होंगे कि उतना भी दूर मत जाइए आप लोग, मामूली सा देखिए मांडू में कुछ ही दिनों पहले एक अस्पताल का मामला भी सामने आया था, जिसमें एक कहा जाए गर्भवती महिला ने पहले हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया था, हॉस्पिटल से बाहर में ही। इतना घटिया व्यवस्था है झारखंड में, इस चीज का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि करोड़ों के लागत से सरकार यहाँ पे अस्पताल बनाती है, करोड़ों का पेमेंट पे करती है सरकार महीनों में डॉक्टरों को, उसके बावजूद भी दवाई के नाम पे भी इतने सारे फंड या फिर इतना सारा पैसा सरकार इन्वेस्ट करती है, लेकिन आज भी लोगों को बाहर से दवाइयां खरीद के लाना पड़ता है। झारखंड का ये एक मामूली या फिर के गरीब व्यक्ति इलाज के लिए उसे अपना दम भी तोड़ना पड़ता है। ऐसी नौबतें हमने कई बार देखा है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति के बच्चे को कुत्ते ने काटा था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना भी गाड़ी नहीं है, अपना टेम्पू नहीं, वो किराए से टेम्पू लेके
और वो कहा जाए अपना परिवार का पालन पोषण करते होंगे। वो कहाँ के हैं नहीं है डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने वहां पे जाके जब अस्पताल में कहा कि कुत्ता काटने का दवा, ऐसे नॉर्मली कुत्ता काटता नहीं है, जिस कारण से ऐसे केस बहुत कम आते हैं। नॉर्मली कुत्ता कभी काटता है तो आज भी गांव में आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि वहां पे ऐसे झरा लो ऐसे वैसे, आज भी लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, जिस कारण से डॉक्टर भी एकदम आराम से रहते हैं और किसी भी तरह का इन सब चीजों में ध्यान नहीं देते हैं। कुत्ता काटना या फिर क्या सांप किसी किसी को बाइट कर देता है, तब भी देखिएगा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इन सब सुविधाओं का होना जरूरी था, लेकिन आज भी इस तरह की सुविधाएं नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मन विचलित होता है और मन में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों इतना सारा सरकार अपना पैसा क्यों बर्बाद करती है। करोड़ों रुपया की लागत से आज जमशेदपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है और एक मामूली व्यक्ति अगर वहां पे इलाज नहीं करा पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है झारखंड की। इस चीज को आप इस वीडियो के और इस कहानी के माध्यम से और इस घटना के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा था कि आप भी सजग हो जाइए और संभल जाइए, क्योंकि आज इनके साथ इस तरह की घटना हुआ है, कल आपके साथ भी होगा। आपके आसपास में जो भी सरकारी अस्पतालें हैं वहां पे जाके आप कहा जाए कि घटना होने से पहले ही इन सब चीजों की जानकारी जरूर ले लें कि आपके हॉस्पिटल में इन सब इमरजेंसी दवाइयां उपलब्ध है या फिर नहीं है, इलाज हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो आप पहले ही सरकार को अवगत कराएं कि आपकी यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है और इस तरह की व्यवस्था कराने का आप कोशिश करेंगे, नहीं तो आए दिन कभी भी इस तरह की घटनाएं इमरजेंसी में घट जाती हैं। क्योंकि जिस तरह से कुत्ते आजकल रास्ते में घूमते हैं उससे कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी व्यक्ति को कभी वो काट सकता है, ये कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देनी चाहिए। खैर इतना बड़ा अस्पताल है, आप लोग उस क्षेत्र के हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग इलाज कराने के लिए जाते होंगे तो, कि कितना लागत से वो हॉस्पिटल वहां पे बना है और किन किन सुविधाओं का आप लोग को कहा जाए, आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं उन हॉस्पिटल से मिल रही है, उन चीजों को आप लोग जरूर इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा और क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को और मिलनी चाहिए। और जिस तरह से ये मामला अभी हमारे पास आया तो हम इसको आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे कई मामले रोज आते होंगे वहां पे, लेकिन इसे ना ही कोई मीडिया वाले दिखाते हैं और ना ही नेता मंत्री लोग, बस जाते हैं निरीक्षण करते हैं, ये नहीं वो नहीं कर दिए, ये हो जाएगा इतना दिनों में होगा, 15 दिन में 20 दिन में, और उसके बाद वो बस कह के और आ जाते हैं, उसके बाद वो धरा का धरा ही रह जाता है। तो खैर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोगों को मैं सूचना दे रहा था कि झारखंड की जो सरकारी अस्पतालें हैं उनमें आप लोग इलाज करवाने जाने के इच्छुक हैं तो आप लोग पहले जाके वहां पे सर्वे कीजिए, आसपास के जो भी अस्पताल है वहां पे जाके और कहा जाए कि उसको मजबूत करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो इसी तरह से आप इलाज करवाने आप जाएंगे ही नहीं। आजकल अधिकतर लोग जिनके पास पैसे भी नहीं होते वो भी लोग सरकारी अस्पताल जाना पसंद नहीं करते हैं, जानते हैं कि जान रहेगा तो लाखों रुपया कमा लेंगे, और लोग इधर उधर से मैनेज करके और इलाज करवाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उन्हें कोई गारंटी ही नहीं है कि हम इधर से तो जिंदा चले जाएंगे, लेकिन वापस जिंदा आएंगे या नहीं, ये उनके मन में डर लगा रहता है। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति देखिएगा, जैसे रिम्स में कोई इमरजेंसी पेशेंट है उसको आप एडमिट कर दीजिए तो घर मतलब यदि वो ऐसा नाजुक स्थिति में है तो लोग कहने लगते हैं यार पैसा के चलते उसको मरा दे रहा है ये लोग, वहां भर्ती ही नहीं करना चाहिए। मतलब समझिए वहां पे भर्ती करना नहीं चाहिए, ये आपको पता है, लेकिन आप जाके वहां इस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है जिससे एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जाके इलाज करा सकता है बेहतर से बेहतर, इन सब चीजों पे कैसे सुधार होगा, इन सब चीजों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन उलूल जुलूल बातें ज्यादा करते हैं और इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। खैर मेरा ये बात आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इसको देखें कि क्या झारखंड की जो सरकारी अस्पतालें हैं उनमें किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों को दे रही है यहाँ की सरकार। इस चीज को देखना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, नहीं तो आज एक कहा जाए एक ऑटो ड्राइवर के बेटे को कुत्ते ने काटा है, कल आपका बेटा को भी काटेगा। तो हो सकता है इस तरह से आपको भी इमरजेंसी में, और कितना आज इनके पास कहा जाए कि इन्होंने इतना ज्यादा मेहनत किया, इससे उससे लिया तब जाके आज इलाज करवाएं। अगर नहीं हो पाता तो फिर ये क्या करते, इनका बेटा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। खैर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।